मुश्किल की घड़ी है, अस्तित्व का संकट है और सवालों की झड़ी लगेगी उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे के कि क्या आपने जो पुंगी बजा देंगे लुंगी वालों की, उत्तर भारतीयों को लात मार देंगे, इस तरह की जो पॉलिटिक्स। अब सुनिए, जो महानगर हैं वो किसी एक जाति, एक धर्म या एक वोट बैंक से नहीं चलते। महानगरों में पूरे देश से लोग आते हैं और काफी संख्या में बसते हैं। आप यहाँ मुंबई की बात कर लेंगे, यहाँ हो सकता है कि मराठी ज्यादा संख्या में हो, लेकिन अगर आप उपनगरों की बात करेंगे तो वहां तो पर उत्तर भारतीय बहुत ज्यादा हैं, या फिर दक्षिण भारतीय ज्यादा हैं, या फिर गुजराती ज्यादा हैं। तो वो लोगों का वोट अगर आप नहीं लेते हैं, उनको पहले ही माइनस कर देते हैं कि हम तो आपको भगाने वाले हैं, हम तो आपको पसंद नहीं करते। तो वो लोग जिसके साथ कंसोलिडेट होते हैं उसको रोक पाना मुश्किल है। वो भी तब जब देवेंद्र फडणवीस या बीजेपी ने यहाँ पर जो राजनीति की बैलेंस तो बना के रखा। ये कहना गलत नहीं होगा बनेगा, ये कहा कि मराठी ही बनेगा। बीजेपी का जो हिंदू वाला मुद्दा था वो मराठी अस्मिता पर भारी पड़ गया। देखिए, ये मैं कहूंगा आपको रूबिका की बैलेंस किया बहुत अच्छे तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने। देखिए क्या कहा देवेंद्र फडणवीस ने, कहा कि मेयर होगा मराठी, मेयर होगा हिंदू, लेकिन उत्तर भारतीयों को उन्होंने कोई गाली नहीं दी, उन्होंने दक्षिण के लोगों को कोई पुंगी बजाने की बात नहीं कही, उन्होंने गुजरातियों को कुछ नहीं कहा। परदेशियों के विकास जो मुंबई का हुआ है या फिर मुंबई जहां खड़ी है, अर्थव्यवस्था जहां खड़ी है, बाहर से जो लोग आए हैं उनके सबके योगदान को मान्यता दिया और उनको एक तरह से यह भरोसा दिया कि हम आपके साथ हैं। और प्रशासन कोई इसमें दो मत नहीं है कि प्रशासन दो आंख करेगा कि आप उत्तर भारत से आए हैं और आपको जो है प्रोटेक्ट नहीं करेगा और मराठी अगर आपके साथ कुछ करें तो उनको प्रोटेक्ट करेगा, ऐसा नहीं है। उन्होंने कहा कानून अपना काम करेगा, सारे सम्मानित नागरिक हैं, सारे सम्मानित वोटर हैं, हम सबको साथ लेके चलेंगे। और यहीं पर चूक गए मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि जब मराठी की बात होती थी, देखिए एक समय था मुंबई में मराठी जो वोटर थे वो बहुतायत में थे या फिर डोमिनेट करते थे। आज भी अच्छी खासी संख्या है, लेकिन काउंटर पोलराइजेशन जब हो जाएगा, मराठी के अलावा बाकी इकट्ठा हो जाएंगे तो बड़ी मुश्किल होगी। और उसी मुश्किल का सामना शिवसेना और राज ठाकरे मिलकर कर रहे हैं। और इस वक्त दर्शकों को मैं बता दूं, देखिए 1:44 हो रहे हैं। अरुण वहां शिवसेना मातोश्री से मौजूद हैं जो ये बता रहे हैं कि चाहे वो उद्धव ठाकरे हो, चाहे आदित्य ठाकरे हो, चाहे वो संजय राउत हो, सबके सब इस वक्त रिजल्ट्स के आधिकारिक ऐलान का इंतजार कर रहे हैं। उससे पहले कोई प्रतिक्रिया देने को राजी नहीं है। दूसरी तरफ आशीष शेलार को हमने सुना, आशीष शेलार क्या कह रहे थे कि मैं आधिकारिक डेटा का इंतजार कर रहा हूं, लेकिन अभी मुख्यमंत्री से मुलाकात करने के लिए उनके आवास पर पहुंच रहा हूं। इस वक्त ऐतिहासिक जीत की तरफ महायुति में दो वो चेहरे, देवेंद्र फडणवीस और दूसरी तरफ एकनाथ शिंदे, इन दोनों ने बम्पर जीत हासिल की है। लेकिन अगर इसमें स्ट्राइक रेट किसी का नापा जाएगा, देखा जाएगा, तो वो भारतीय जनता पार्टी का ऐतिहासिक तौर पर, चाहे वो पिंपरी चिंचवाड़ हो, चाहे वो पुणे हो, चाहे वो नागपुर हो, 29 महानगर निगम में 26 अपने पाले में, अपने खाते में जोड़ते हुए महायुति नजर आ रही है। लेकिन इतिहास रच दिया है मुंबई महानगर पालिका के चुनावों में भारतीय जनता पार्टी ने। अभी इस वक्त रुझानों में 213 वार्ड्स के रुझान दिख रहे हैं, इसमें से कुछ के नतीजे आ चुके हैं। 96 पर बीजेपी है और शिवसेना शिंदे 25 वार्ड्स में जीत दर्ज कर चुकी है। रुझानों में फिर बता दूं मैं आपको, कुल मिलाकर जो मेजॉरिटी का नंबर है, जो मेजॉरिटी का आंकड़ा है, उसे भी पार कर दिया है महायुति ने। लेकिन दोनों भाई जो सालों के बाद एक साथ आए, मुद्दा मराठी अस्मिता का रखा, मुद्दा उन्होंने डेवलपमेंट का रखा, वो कोई काम नहीं कर पाया। विवेक मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जरा उनका रुख करते हैं। विवेक, जश्न की पूरी तैयारी हो चुकी है, लेकिन कब वो चेहरा दिखेगा एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस का? फोन डिस्कनेक्ट हो गया है। अब आज जो है विवेक से, हाँ फोन डिस्कनेक्ट हो गया है। मैं उनके लिप मूवमेंट से समझ पा रही थी, वो यही बात कह रहे हैं, क्योंकि वहाँ देखिए तादाद में अब लोग इकट्ठा होना शुरू हो चुके हैं। ये तस्वीरें आप देखिए ना, जश्न मनाया जा रहा है। लोगों को ये लगा था कि ये बड़ी तगड़ी फाइट होगी, हालांकि 3 एग्जिट पोल अलग अलग हुए थे इन चुनावों को लेकर, महानगर निगम चुनावों को लेकर, और तीनों ने जीत जो है वो महायुति की दिखाई थी। और इस वक्त जश्न में डूबे कार्यकर्ता आपको दिखाई दे रहे हैं। शिवसेना का झंडा बुलंद करते हुए कई जगह पर आपको कार्यकर्ता दिखाई दे रहे हैं। वो मशाल, वो धनुष बाण आपको दिख रहा है। ढोल नगाड़े मंजीरे बाहर निकल चुके हैं।
मिठाइयां बंटनी शुरू हो चुकी है और बताया जा रहा है 4 बजे आधिकारिक तौर पर जुलूस निकाला जाने वाला है महायुति की तरफ से। बीजेपी और एकनाथ शिंदे शिवसेना गुट की तरफ से रूट भी मुकर्रर कर दिया गया है। सुबह सवेरे तक किसी भी पार्टी दफ्तर के बाहर कोई इंतजाम नहीं था। सब इंतजार कर रहे थे, टीवी स्क्रीन से चिपके हुए थे कि कौन सा आंकड़ा उनकी पार्टी के चेहरे को मेयर बनाता है। और उसके बाद धीरे धीरे आप देखिए जैसे जैसे दिन चढ़ता गया वैसे वैसे आंकड़ों में भारतीय जनता पार्टी और एकनाथ शिंदे के लिए खुशी वाले आंकड़े आते चले गए। विवेक मेरे सहयोगी जुड़ चुके। विवेक पहले क्लियर कर दूं, आवाज आ रही है मेरी? या रविका अभी आवाज आ रही है, फोन डिस्कनेक्ट हो गया था, माफ कीजिएगा। हाँ, रविका देखिए, सबसे पहले मैं आपको एक तस्वीर दिखाना चाहता हूँ। बीजेपी के जो लोग हैं वो यहाँ पे आना शुरू हो गए। देखिए ऊपर से नीचे तक, अगर मैं कैमरा राजेश को बोलूंगा ऊपर से नीचे तक देखिए, जैसा मैंने आपको बताया कि जब महाराष्ट्र में कोई भी चुनावी जो होता है जीतते हैं तो पूरे लोग गुलाबी रंग में जाते हैं। व्हाइट किस कलर की शर्ट थी? व्हाइट कलर के शर्ट। व्हाइट। तो ये गुलाल कहाँ शुरू हुआ, कहाँ? देखिए हमारे माध्यम प्रमुख नवनाथ बंजी ने 135 वार्ड से चुनाव जीता है। वो हम चुनावी रैली से ही आ रहे हैं, जीत की रैली से आ रहे हैं। मानखुर्द की जनता ने पहली बार भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट पहली बार था। फर्स्ट टाइम जीते वहाँ पे? फर्स्ट टाइम कैंडिडेट ही था पहली बार। Okay. और वो जीत हुई है। वहाँ पर करीब 35-38% मुसलमान इलाका भी था, तो काफी डिफिकल्ट एरिया था भारतीय जनता पार्टी के लिए। पहली बार चुनाव भी लड़े और पहली बार चुनाव भी जीते और बड़े मतों से जीते। ये बताइए कि अभी आप इसमें साफ सफाई नहाएंगे कि अभी शाम का इंतजार करेंगे फिर उसी कलर में होने? नहीं, देखिए अभी तो जश्न शुरू ही है, तो इसके कारण अभी नहाने का कोई ये नहीं। अभी कुछ टीवी पे डिबेट्स है तो उसमें हमको ऐसे ही बैठना पड़ेगा। जैसे ही बैठने की गुलाबी रंग में पूरे? हाँ, गुलाबी रंग में। और मुंबईकर का जो विकास का रंग उन्होंने अपनाया, तो मैं मुंबईकर को सलाम करता हूँ। देवेंद्र जी के नेतृत्व में उन्होंने जो विकास का एजेंडा हमने सामने रखा था, जातिवाद, क्षेत्रवाद, प्रांतवाद को रिजेक्ट किया है। और समाज का हर क्षेत्र, हर वर्ग हमारे साथ है, चाहे मराठी मानुस हो, चाहे उत्तर भारतीय हो, चाहे दक्षिण भारतीय हो। तो समाज के हर वर्ग का विकास करना ये प्रधानमंत्री मोदी जी भी करते हैं, वैसे ही देवेंद्र जी भी। कि ऑफिशियल आंकड़ा अभी कितना आया? रुझान तो 100-112 क्रॉस कर रहा है। क्या लग रहा है, कितनी सीटें आप लोग को मिलेंगी बीजेपी और शिंदे को? अगर मैं अलग अलग पूछना चाहूँ तो देखिए, हमें लगता है कि हमारा तो अनुमान है कि बीएमसी का 150 से 160 सीट हम जीतेंगे, ऐसा हमारा अनुमान है। अभी क्योंकि मैं जमीन पे था, रैली में था, तो मैंने एग्जैक्ट आंकड़े नहीं ले पाए, लेकिन पूर्ण बहुमत के काफी ऊपर हम रहेंगे। ओके। और ये पुणे और पिंपरी चिंचवड में तो पूरा खेल ही पलट गया। देखिए, महाराष्ट्र की राजनीति में विकास जो है देवेंद्र जी के नेतृत्व में, तो पुणे हो चाहे सब जगह जो भारतीय जनता पार्टी की जीत हो रही है, सभी लोगों को पता है। आप देखिए, देवेंद्र जी गढ़चिरौली से लेकर मुंबई तक का विकास कर रहा है। Okay. तो गढ़चिरौली जो नक्सल प्रभावित क्षेत्र था, उसमें जितना विकास हो रहा है, वैसे ही मुंबई के प्रायोरिटी के सूत्र। तो हर प्रांत का विकास हमारे राज्य में देवेंद्र जी कर रहे हैं। तो देवेंद्र जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी हर कोने में पहुंची और वहाँ हर जगह। तो ये वो कार्यकर्ता है जो जश्न में, गुलाल में और शुक्रिया अदा करने में डूबे हुए नजर आ रहे हैं और बता रहे हैं कि मैं जगह जगह पहुंचा हूं, लोगों को देखा है और विकास का रंग उन्होंने चुना है। और ये विकास का रंग क्या है, जब उनसे पूछा गया तो बता रहे भारतीय जनता पार्टी और एकनाथ शिंदे की